अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आटा गूंदना नहीं आता कोई बात नहीं है, पराठा बेलना नहीं आता बिल्कुल कोई मसला नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए बगैर आटा गूंदे, बगैर पराठा बेले और बगैर किसी मेहनत के बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से जो बलदार पराठे हैं ना, उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। इन पराठों के लिए ना ही आपने आटा गूंदना है, ना ही घी की कोई लेयरिंग आपने करनी है। सहरी स्पेशल रेसिपी है आज मेरी आप लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सहरी में आटा गूंदना भूल जाते हैं सहरी के लिए, और फिर जल्दी जल्दी में आपको पराठे बनाने पड़ते हैं। तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए झटपट से आप लोगों के 5 से 10 मिनट में मज़ेदार से खस्ता से जी जो बलदार पराठे हैं वो बन के तैयार होने वाले हैं। इस रेसिपी को जानने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक अदद बाउल में मैं ले लूँगी 1 कप मैदे का। सेम रेसिपी आप गंदम के आटे के साथ भी बना सकते हो। 1 कप मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदा। 2 टीस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी मिल्क पाउडर के। सिर्फ चाय वाला नहीं आपने लेना है, यानी जिससे हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं एवरीडे वगैरह, वो नहीं आपने लेना। दूसरा आप कोई सा भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हो। नीडो बुनियाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं यहाँ पे नमक का शामिल करूँगी और 1 टीस्पून भरकर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी पिसी हुई चीनी का। पहले आपने इन तमाम ड्राई चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैं आपको आपको ना परफेक्ट कंसिस्टेंसी का जो बैटर है ना वो बनाना बताऊँगी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर का मैं पानी ले लूँगी। आपने कोई ठंडा पानी नहीं लेना, कोई गर्म पानी नहीं करना। नॉर्मल टैप वाला जो पानी है ना वो आपने ले लेना है और 1 कप इसके अंदर शामिल करके इसका एक लम्स फ्री जो बैटर है ना वो तैयार कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स करना है। और जब तक मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, खासतौर पे उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें आटा गूंदना नहीं आता, ताकि वो भी इस सहरी में मज़ेदार से ये खस्ता से बलदार पराठे बगैर किसी मेहनत के अपने घर में बनाकर इंजॉय कर सके। इसे मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है और इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। कंसिस्टेंसी मैं आपको भी चेक करवाती हूँ। उससे पहले 2 टेबलस्पून आप लोगों ने ना इसके अंदर सिर्फ नीम गर्म पानी के ऐड करने हैं। 1 कप मैदे के लिए 1 कप ही पानी आपने ऐड करना है और लास्ट में बस 2 टेबलस्पून इसके अंदर नीम गर्म पानी के ऐड करने हैं। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। लम्स इसके सारे ख़त्म हो गए हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, बैक साइड पे जब चम्मच के ये कोट हो रहा है तो ये इस तरीके से बिल्कुल सेपरेट है, यानी हम इसे फिंगर से जब साफ़ करते हैं ना तो इसकी जो कोटिंग है ना वो आपस में मिल नहीं रही। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसको एक साइड पे रख देंगे और यहाँ पे मैं ले लूँगी 1 अदद अंडा। मैं आपको इसके साथ अंडा पराठा भी बनाना बताऊँगी। तो 1 अदद अंडे में मैं सिर्फ 1/4 टीस्पून नमक का शामिल करूँगी। इसे बीट करके एक साइड पे रख लूँगी। एक पैन ले लेंगे, इसको बिल्कुल हल्का सा ना आपने ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। आप ऑयल लगाना चाहें, बटर लगाना चाहें या देसी घी लगाना चाहें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और 1 चम्मच भर के ना आपने इसके अंदर ना इस बैटर का शामिल कर देना है। आँच को आपने यहाँ पे लो रखना है और पहले आपने 12 से 15 सेकंड इस पराठे को टच नहीं करना। उसके बाद आप लोगों ने चम्मच की बैक साइड से ही ना इसको इस तरीके से ना हल्के-हल्के इसके ऊपर मार्क्स बनाने हैं, जिससे ये लगेगा कि ये बिल्कुल बल वाला पराठा है। आहिस्ता-आहिस्ता आपने इसके ऊपर मार्क्स बनाने हैं। मार्क्स बनाने में आपने जल्दी बिल्कुल कोई नहीं करनी। और जैसे ये एक साइड से ये पक जाएगा, इसके ऊपर वाली सरफेस से आपको पता चल जाएगा, फिर आपने इसकी साइड को ना बिल्कुल एहतियात के साथ चेंज कर देना है। ये देखिए एक साइड से कितना अच्छे तरीके से पक चुका है। आप इसे एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं और मैं पर यहाँ पे इसको चूँकि बलदार बना रही हूँ, देखिए कितने ज़बरदस्त जो मार्क्स हैं ना इसके ऊपर बनना स्टार्ट हो गए हैं। मैं यहाँ पे इसे पराठा बना रही हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दूँगी। आप घी या मक्खन जो भी आपके पास है वो आप लगा सकते हो। दोनों साइड से इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। बहुत ही प्यारा सा इसके ऊपर कलर आ जाएगा। इसको घी लगाने के बाद अब आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है और बहुत ही प्यारा से गोल्डन गोल्डन कलर के जो मार्क्स हैं ना इसकी दोनों साइड्स पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इस साइड पे भी हल्का सा घी अप्लाई कर देंगे और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से मार्क्स बन के तैयार हो गए हैं हमारे खस्ता से बल के दार पराठे के ऊपर। कोई मेहनत नहीं हमें इसके ऊपर करनी पड़ी, ना ही हमें कोई आटा गूँदना पड़ा है। सहरी में 10 से 15 मिनट भी अगर आपके रह गए हैं ना तो 5 मिनट में आप ये मज़ेदार से पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये जहाँ-जहाँ मार्क्स है वहाँ से ये पराठा बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होता है। जो अंडा हमने बीट करके रखा था थोड़े से ऑयल में शामिल करेंगे और अब क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं चिली फ्लेक्स शामिल कर दूँगी। इस अंडे को आपने फैलाना बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर ये आपने जो पराठे तैयार किया लिक्विड डो से वो आपने इसके ऊपर सेट कर देना है और बहुत ही मज़ेदार सा मिनटों में बन जाने वाला जो अंडा पराठा है ना वो बन के तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे।
और कोई भी खा के ये बता नहीं सकता कि ये पराठे लिक्विड डो से बने हैं। इस साइड से आपने रोटी को ना हल्का हल्का प्रेस कर देना है ताकि अंडा जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। इसकी साइड को चेंज करना है, सिर्फ एक आध मिनट के लिए दूसरी साइड से इसे हल्का सा कुक करना है, लो फ्लेम पे आपने कुक करना है। और इसके बाद इसको आपने उतार लेना है। और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से बगैर आटा गूंदे, बगैर कोई मेहनत के, बगैर किसी लेयरिंग के मज़ेदार से हमारे जो बलदार से पराठे हैं वो बन के बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे पराठे बन के तैयार हुए हैं। इसको आप किसी भी सालन के साथ और किसी भी कीमा, चिकन, कोई भी सब्ज़ी आपके घर है उसके साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हो। और जो अंडा पराठा भी बन के तैयार हुआ है वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि सहरी स्पेशल की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।